हैरान और परेशान कर दिया है। अग्नि 5 मिसाइल, उसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पहले भी 2 दफा नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 6000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। इधर अग्नि तो हमारा था, इधर उन्होंने कैसे बना लिया? अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखे वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी। मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं, आज वो शौक पूरा कर लें अपना। Yes, Pakistan is right now the nuclear power and they can do anything. औरतों को यूज करें एज अ टूल के तौर पे। उन्होंने बता के सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है। ये ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे। दोस्तों, इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट किया अग्नि 5 मिसाइल। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का एहसास करा दिया। ये देखकर के पड़ोसियों में बढ़ा बेचैनी, खास करके चीन और पाकिस्तान को। परेशान है वहाँ के लोग कि भाई इंडिया ने इतना बड़ा मिसाइल लॉन्च कर दिया, वो भी सक्सेसफुल। अब हमें डर के रहने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ये मिसाइल बना था, इसका जो क्षमता बताया गया था 5000 से 8000 किलोमीटर तक वॉर करेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ट हुआ तो मालूम चला कि ये मिसाइल तो 13000 किलोमीटर तक वॉर कर सकता है। उतना का धरती को, उतना का जगह को तबाह कर सकता है। इसमें एक और कैपेसिटी है कि एक बार में कई मिसाइल को लॉन्च कर सकता है इस मिसाइल के जरिए। ये देख करके पाकिस्तानियों को परेशानी बढ़ चुका है। उनका जो परेशानी है इस रिएक्शन के जरिए आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का एहसास करा दिया। India's Defense Research and Development Organization test fired Agni 5 ballistic missiles with multiple warhead technology under mission Divyastra. पूरी दुनिया का मीडिया एक चीज को बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, भारत का अग्नि 5 मिसाइल, उसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इंडिया ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पहले भी 2 दफा नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 6000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करके, वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। इधर अग्नि तो हमारा था, इधर उन्होंने कैसे बना लिया? अग्नि 5 हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाशी में चलाया तो था इधर। चागी में अग्नि चला था। हाँ, वही चला था। चागी में हम लोगों ने धमाके किए थे, हम एटॉमिक पावर के तौर पे उभरे थे। हाँ, वो तो है। अच्छा चलो ठीक है जी, ओके जी। पाकिस्तान के अवाम को क्या चाहिए? अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। आप फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जान बचाई। देखे वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। हमें को प्रैक्टिस की जरूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर ले अपना एक मरतबा। पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था और एवरीवन
in the world see that कि yes Pakistan is right now the nuclear power and they can do anything. मुझे तो नहीं लगता कि उनकी औरतें आगे जा रही हैं, वो अपनी औरतों को यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल के तौर पे। ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं भारत वाले? डेफिनेटली वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी औरत को आगे लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज़ करना है तो डेफिनेटली वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग है, ये तो हमें नहीं ना पता। को फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज़ करना है। हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी, मगर पाकिस्तान की जो रियलिटी जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं तो हमें नहीं ज़रूरत है, हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पड़वा कि मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए कि मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते, उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखिए इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ, हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। मुझे पता है ना, देखे ना उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की है 10 सालों के अंदर अंदर। वही मुल्क जो हमसे पीछे हुआ करता था, एक टाइम था भारत हमसे आगे नहीं था, हमसे पीछे था। पीछे था, ये कब हुआ है? ये नरेंद्र मोदी साहब आए, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, उन्होंने जो है ना मज़ाहिब को एक साइड पे रखे और ट्रेड की है सबके साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तब भी वो लोग आगे निकल गए। हम लोग तो देखते हैं, हम कहते हैं ये क्रिश्चियन, इसको पीछे कर दो, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, हम तो क्या बात करते हैं। यही वजह पाकिस्तान आज आगे नहीं निकल सकता, वो लोग ये चीज़ों को नहीं देखते। जब से पाकिस्तान बनाया, इंडिया बनाया, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की, वो कहता ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा, यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। और भाई बस कर दो ये सब चीज़ें। अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करेंगे दैट इज़ गुड फॉर देम। हमारी टेरिटरी में एक बार भी वो आने की कोशिश करेंगे, लेट मी रिमाइंड देम, अभिनंदन भी आया था पाकिस्तान में, चाय पिला के फिर उसको भेजा खान साहब ने वापस के सर लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड देन वी हैव अ बैज के जी लेट्स हैव अ कप ऑफ टी फॉर दैट। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका ये है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। असल में बात वो नहीं है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम है खिता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, इतना टैलेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना तो उनको वो अच्छी नौकरी देते हैं, ना उनको जॉब देते हैं। अगर वहाँ पर एक मुसलमान रह चुका है, APJ अब्दुल कलाम, दे तो चुका, लेकिन अब तो उनकी इज्जत नहीं ना वहाँ पे। किस शोबे में मुसलमान नजर नहीं आते वहाँ? किस शोबे में नहीं, कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है। मैं उनके साथ, मैं उधर खुद काम करके आया हूँ। क्या कहते हैं वो कहते हैं हमारी उधर ना कोई हमें अच्छी पोस्ट मिलती है, ना हमें इज्जत देती है, ना कोई थाने में सुनता है, ना कोई हमारी लोग सुनते हैं। बहुत बड़ा जुल्म। तो कितने मुसलमान हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक नाम पैदा किया, इंडिया का उन्होंने परचम ऊंचा किया, जिनको पाकिस्तान में जिनको मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिनको हौसला अफजाई नहीं की गई। डेफिनेटली अगर वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं या आगे लेके जा रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटजी होगी इसके पीछे। स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी यही होगी कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी औरत को हम कितना मजबूत कर रहे हैं, कितना मुस्तहकम है, ये कितना वो आगे जा रही है, तो इसके पीछे यही स्ट्रेटजी होगी। हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे, वो पाकिस्तान के, हम सिर्फ यही कहते हैं इंडिया जो हमारा दुश्मन है। हाँ भाई, हमारा दुश्मन कैसे है, उन्होंने देख लो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया और हमने क्या किया। मानते हो? हाँ, देख बात है, 32,000 करोड़ एक मुंह से कहने वाली अमाउंट है। 32,000 को भी पता है,
मुझे बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि कोई ऐसी खातून मुझे मिली है, ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसको एटलीस्ट सच तो पता है। देखिए ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो उन्होंने दिया है। हम सिर्फ यहाँ पे नारेबाजी लगाते हैं, कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, सॉरी, बस ये कह सकते हैं। अभी मुकाबला कर सकते हैं उनका जितना वो आगे निकल गया। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या यहाँ भी दिन है वहाँ भी दिन है। मुकाबला वहाँ की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, दिन में भी रात में भी। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे नहीं है, दिन में भी रात में भी। हमारे यहाँ रमजान स्टार्ट हुआ, हमने हर चीज के प्राइस जो है ना डबल कर दी, डबल भी नहीं ट्रिपल कर दिए। स्पेसिफिकली हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह से, इससे पहले की अगर उनके बड़े बड़े मिशंस की बात करें, उसके पीछे मुसलमान औरतों ने लीड किया है। उनका सूरज का मिशन गया है, निगार शाजी। औरतें जो लीड ले रही हैं, औरतें इतना काम कर रही हैं, लेकिन मर्द कितने हैं वो उनके? मर्द भी काम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मुसलमान मर्द काम नहीं कर रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं दुबई में काम करके आया हूँ, सऊदीया में काम करके आया हूँ और जगह में काम करके आया, उधर मुझे इंडिया ही नजर आता है। तो इंडिया के लोग जाते हैं ना बाहर की कंट्रीज में, वो स्पेशली बुलाते हैं इंडिया के लोगों को। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें हाँ मुसलमान खुद कहते हैं। दोस्तों इसमें एक चाचा ने कहा कि इंडिया में मुस्लिमों को इज्जत नहीं मिलता है, इसलिए वो सऊदी दुबई वगैरह में काम करते हैं। चाचा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, विदेशों में डिमांड किया जाता है टैलेंट के वजह से। आपके यहाँ के लोगों को भी डिमांड है टैलेंट के वजह से। वो टैलेंट क्या है? भीख मांगना। भीख मांगने के लिए मशहूर है आपका देश। एक चीज और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का स्पेशल उन्होंने मुस्लिमों को कोट किया। तो आपको मैं चाचा बता दूं कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है, जो जगह का नाम है, ये जो जगह है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां पर इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। तो कैसे आप कहते हैं कि मुस्लिमों को हम इज्जत नहीं करते हैं, हम लोग उनको पूछते हैं। आपको शायद नहीं पता है एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या मानते हैं। वही कुछ समझदार, मैं सारे लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ समझदार लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये इंडिया ने बहुत ही बड़ा कामयाबी, बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल किया है इस मिसाइल के जरिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।